यहाँ से चालू करिए, यहाँ से चालू कुछ दबाइए। अच्छा अच्छा, तो ये सिस्टम 4-5 अप्रैल से जब लागू हो जाएगा, अभी ट्रायल चल रहे हैं। अभी पूरा लागू थोड़ा सा ऐसे घुमाइए, वो चमक रहा है। मैं भी कभी कभी इसमें, हाँ बस, वो आपको दिखता है क्या? कभी कभी नजर मार लूंगा मैं, बस ठीक है, बढ़िया। कल 10 अप्रैल से वो सिस्टम वहां पे चला जाएगा। इसमें बात रहे कहीं मत करे, कोई छाप नहीं, कोई दिखाई देता। चलिए ठीक है सर, चलिए काम स्टार्ट करिए सर। अरे नहीं, चलिए सर। हेलो प्यारे बच्चों, यूकी प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल का नाम आपने सुना होगा। आज ये जो है आपका समाप्ति भी हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी आपकी परेशानियां अभी तक होती आ रही हैं वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहली बात ये है कि प्यारे दोस्तों, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, मम्मी पापा का कहना मानिए। मम्मी पापा आपके लिए हमेशा अच्छा कहते हैं। वही एक ऐसे दो इंसान है धरती पे जो आपको हमेशा आपके लिए अच्छा ही बोलते हैं, अच्छे के लिए ही बोलते हैं। तो इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे भी होंगे और मम्मी पापा का कहना भी मान रहे होंगे। तो चलिए हम लोग, क्या चैप्टर का नाम क्या है आप देखिएगा। चैप्टर जो है हमारा ये है लाइन और एंड एंगल है, लाइन एंड एंगल। और इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में रेखा और कोण। ठीक है, तो ये कोण है। तो पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं, उसके बाद से आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि उतना खराब राइटिंग भी नहीं है, आप देख ही रहे होंगे। तो आइए देखिएगा, समझिएगा पहले क्या चीजें हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पॉइंट से। क्या चीज से स्टार्ट करते हैं? पॉइंट से। कैसे? तो देखिए ऐसे, ये जो है आपका पॉइंट है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बिंदु। बिंदु, और इसे सुनिएगा बिंदु के बारे में। बिंदु का जो है कोई एक आइडियल डिफिनीशन नहीं है। ये जो है ना, ये आपका पॉइंट, ऐसा एक सर्कल लेना है जिसकी कोई भी रेडियस ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। आप समझ लीजिए, क्या कहीं ऐसा संभव है कि आपने सर्कल बोला और उसमें रेडियस ना हो? तो आप सर्कल बोल दिए कि एक ऐसा सर्कल जिसकी कुछ भी रेडियस ना हो, तो ऐसा संभव ही नहीं कोई सर्कल। जब आपने सर्कल बोला तो सर्कल में रेडियस होगा ही होगा। तो लेकिन इसकी एक ऐसे बोला जाता है कि ये जो है आपका पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट है आपका। तो एक ऐसा रेडियस होता है, सॉरी, एक ऐसा सर्कल होता है जिसका कोई भी रेडियस नहीं होता है, रेडियस उसका शून्य होता है, तो उसे हम लोग बिंदु बोलते हैं। तो इसकी मैं बोला क्या कि इसकी कोई आइडियल डिफिनीशन नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है आपका, तो पेन का जो पॉइंट है इसे हम लोग जो है बिंदु बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है आपका यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट की ना तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना ऐसे वैसे कुछ नहीं, इसकी कुछ भी नहीं होता है। बस ये आप समझ लो कि सुई है और उसकी ये नोक है, सुई है और उसकी ये क्या है? नोक है। ठीक है, तो देखिए उड़ के कहीं चला गया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप यहां पे आ जाइए। ठीक है, तो ये जो है आपका बिंदु है। बिंदु से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो उसके बाद से जो है आपका आता है लाइन। क्या आता है? लाइन। और लाइन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। तो देखिएगा, आप ऐसे देखो, ये आप ना पहले आप पॉइंट ही देखिए, ये है आपका पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट एक ही रेखा में बने हुए हो तो क्या आपको ऐसे दिखेगा? तो ये जो है आपका लाइन। लाइन का जो है दोनों तरफ एक ही पथ पर बहुत सारे बिंदु मिलकर लाइन का जो है क्या फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आप देखिएगा लाइन में ये है कि दोनों तरफ ये एरो लगी है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ आप इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन जो है इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत तक इधर भी जा सकती है, अनंत तक इधर भी जा सकती है, इसीलिए एरो का ये निशान लगा हुआ है। तो देखिए अभी हम लोग छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। देखिए ये ना किसी सवाल में यूज नहीं होगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है, समझ रहे हैं ना? तो ये आपका लाइन, ना तो इसकी जो है आपकी चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है,
ये अनंत तक जो है रहता है, दोनों दिशाओं में आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इसीलिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ रहता है। लाइन के बाद हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट पर। क्या चीज पे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, और इसे बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड। इसका मतलब क्या है कि किसी रेखा का, जैसे ऐसे एक कोई लाइन है, ये वाली कोई लाइन है, ठीक है। और अच्छा सुनिएगा, थोड़ा सा एक चीज मैं बता दूं, ये जैसे पॉइंट है ना, तो पॉइंट को ऐसे आप डिनोट करते हैं, जैसे पॉइंट ए, और इसे डिनोट करना है तो ये ए है और ये बी है, और इसे डिनोट करना होगा तो लाइन ए बी, ये इसका है डिनोट करने का। अब पॉइंट का मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि किसी लाइन का एक टुकड़ा, एक फिक्स टुकड़ा यहां से लेकर यहां तक, यानी ये जैसे मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो लाइन तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो है आपने इसमें से इतना टुकड़ा आपने ले लिया, ठीक है, आपने दोनों तरफ फिक्स कर लिया, तो ये जो है फिक्स पॉइंट दोनों तरफ रहता है, ये जो है सीमित रहती है, ये असीमित होता है, ये सीमित रहता है। इसे जब हम लोग डिनोट करते हैं तो ए बी, और ये ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है, तो इसे ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद से जो है आपका आता है लाइन सेगमेंट के बाद आता है रे। रे का मतलब होता है किरण। रे का मतलब क्या होता है? किरण। तो आप देखिएगा ये जो है ना, इधर इसमें क्या होता है कि एक तरफ फिक्स पॉइंट रहता है और दूसरे तरफ अनंत तक वो रहती है, समझ रहे हैं ना, एक तरफ केवल फिक्स रहेगा। जैसे ये आपका ए है और ये बी है, इसे डिनोट करना होगा तो आप इसे ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरफ से फिक्स है, समझ। जैसे सूर्य है तो सूर्य की किरण कहां से आती है? तो सूर्य की तरफ से आती है, सूर्य के यहां से आती है, तो एक तरफ तो फिक्स है सूर्य क्या, लेकिन वो जाती कहां है आप नहीं जानते हैं। तो ये जो है आपका रे है, तो ये जो है आपका रे, और ये आपका पॉइंट मैंने बताया, लाइन बताया, लाइन सेगमेंट बताया, रे आपको बताया। उसके बाद से जो है हम लोग आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, जैसे ही आप रे, थोड़ा सा मैं एक और पेज ले लेता हूं, ठीक है। आप देखिएगा आपने पढ़ा भी रे, क्या पढ़ा? रे, और रे का मतलब होता है किरण, ठीक है। रे का मतलब है किरण, ठीक है। तो अब सुनिएगा कि दो रे या लाइन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसके बाद मुझे बताना है आपको कोण। कोण, और कोण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। तो जैसे दो रे है और दोनों का जो है ओरिजिन बिंदु, ओरिजिन पॉइंट एक ही जगह से हो, तो ये जो बीच में झुकाव जो बन रहा है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं कोण। ये जो है आपका क्या है? कोण है, और इसे थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये ए है और यहां पे मान लीजिए कि बी है और ये वाला सी है, तो आपका जो है इस एंगल को अगर बताना है तो आप इसे लिखते हैं, एंगल का साइन ये है, एंगल का साइन ऐसे है, और इसे आप लिखेंगे सी ए बी, एंगल सी ए बी, जिसकी बात करेंगे वो बीच में रहेगा। या इसी चीज को बहुत लोगों को ना, बहुत बच्चे को तो यही नहीं पता होता है, और मैं क्या बोल रहा हूं ना कि इतना बेसिक से आपको बताऊंगा और एडवांस लेवल तक खत्म करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं पता है तब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, इसे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि बी ए सी, जिस एंगल के बारे में आपको बोलना है वो हमेशा बीच में रहेगा, तो ये बी ए सी, इसे आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं इस एंगल को, ठीक है। तो जब एंगल की बात आई है तो अब एंगल जो है, अब देखिएगा ये क्या क्या चीजें हैं। अब एंगल के बारे में जब कोण हो चुका है तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे आ जाइए, ये वाला जो है आपका, ये जो थीटा है आपका, इसे हम लोग जो है, अब ये जब एंगल आप पढ़ रहे हैं तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। और एक्यूट एंगल को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। हिंदी में से एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ये यू है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ये क्या होता है? ये जो थीटा है आपका, ठीक है, ये 0 से ये वाला बड़ा होता है और 90 से क्या होता है? छोटा होता है, 90 डिग्री से। ये डिग्री आप लगा लीजिए। तो ये जो है आपका
0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। आप समझ लीजिए, इसे याद कर लीजिए कैसे। तो जैसे न्यून कोण की बात कर रहे हैं ना, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो आप समझिएगा कि जैसे बच्चा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग, अरे बड़ा क्यूट बच्चा है, बड़ा क्यूट, मतलब छोटा छोटा बच्चा रहता है तो हम लोग इसे ऐसा यूज कर लेते हैं। तो आप देखिएगा जब भी क्यूट की बात आएगी यानी 90 से वो कम, हमेशा जो है 90 से ही कंपेयर की जाएगी। तो 90 से जब कम होगा तो वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, उसके बाद से जो है दूसरा जो है आता है आपका, ये आपका जो है दूसरा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ये से बना देता हूं, ये अलग है, ये पहला है आपका कोण में, ये वाला आपका दूसरा है। क्या दूसरा है, तो समकोण जिसे बोलते हैं, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। ये जो है आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है ये, ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। और हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण 90 डिग्री का। जब ये थीटा जो है, मान लीजिए कि थीटा है, तो जब ये थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, यानी समकोण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो है ना एल की तरह जहां भी बना हुआ होगा, आप समझ लीजिए कि वहां पे समकोण बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो है आपका राइट एंगल है। राइट एंगल के बाद से हमारा आता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस क्या आता है, ऑब्ट्यूस, इसे मैं ये कर लेता हूं, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होता है, इसमें ये वाला 90 डिग्री से ये अधिक होता है, ये वाला, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। और इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण बोलते हैं। यानी ये वाला जो थीटा है आपका, ये 90 से अधिक होगा और 180 से क्या होगा, कम होगा। ये जो थीटा होगा ये 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। तो ये जो है आपने अभी पढ़ा, एंगल आपने पढ़ा कैसे एंगल बनता है। तो रे या लाइन से मिलकर एंगल बनता है। जब रे, दो रे का एक ही ओरिजिन पॉइंट पे आके मिले तो जो बीच में झुकाव बनता है वो कोण कहलाता है। और ये कोण जो है, कोण के मैं टाइप में चल रहा हूं कि आपका एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है जो 90 से कम होता है, राइट एंगल है यानी समकोण है जो 90 डिग्री के बराबर होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल है जिसे हम लोग हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं जो 90 से अधिक और 180 से कम होता है। तो अब इसके बाद ये तीसरा है। इसके बाद हम लोग जो है ये नंबरिंग हम लोग नहीं रखेंगे, आप समझते हुए चलेंगे, ये जरूरी, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है देखिएगा, आप जो है ना इसका आप लिखे होंगे कहीं पे तो ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो उसमें ऐड करते चलिएगा, आप बनाते चलिएगा, ठीक है। अन्यथा अगर अभी आपको क्लास देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी लेके बाद में आप इसे नोट कर सकते हैं। ये हर जगह यूज होगा। आप ये मत समझिएगा कि अभी हम CHS की तैयारी कर रहे हैं तो अभी यूज है, जीवन में इसके बाद कभी यूज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब 9th में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको बताया जाएगा आपको, ठीक है। 9th में भी आपको ये लाइन एंड एंगल मिलेगा। हम लोग जो पढ़ाते हैं 9th में तो उसमें बहुत सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, लेकिन अभी वहां पे आपको यहाँ पे जो है आपको उस तरीके की चीजें नहीं दिखने को मिलेगी। थोड़ा ठीक ठाक सवाल रहेंगे लेकिन उतना क्या लेंदी सवाल नहीं इसमें। तो आइए मैं थोड़ा सा एक और पेज आपको लेना चाहूंगा क्योंकि अभी और चीजें मुझे बताना है। तो आइए देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अब देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, आप ना टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बाकी सारी चीजें टेलीग्राम पे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। नोट्स वगैरह की कुछ लोग बात करते हैं तो वो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। तो अब सुनिएगा ध्यान से, किसकी बात कर रहा हूं, तो आप ना अधिक कोण तक पढ़ लीजिए यानी ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद से आप पढ़िएगा, आप जो है पढ़िएगा कि स्ट्रेट एंगल। क्या चीज के बारे में, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में सरल कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना है, 180। किसी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। किसी भी पॉइंट पे एक लाइन है और वहां पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो उस पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये वाला जो आपका कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 180। इसे ही हम लोग स्ट्रेट एंगल
या सरल कोण या रीजु, रीजु ऐसे लिखते हैं, रीजु कोण भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे रीजु कोण भी हिंदी में लिख देगा। तो आप इंग्लिश वाला याद रखिए, कहीं पे दिक्कत हो तो अगर हिंदी इंग्लिश है तो थोड़ा सा आप इंग्लिश को प्रीफर करेंगे, हिंदी में भी जानिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये जो है आपका क्या है, सरल कोण है, यानी स्ट्रेट एंगल, सरल कोण के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद से आपका कौन सा कोण है, तो अब देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये देखिए, यहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, ये एक लाइन है और इस लाइन पर ऐसे दो एंगल बने हुए हैं, ये अल्फा है और ये आपका मान लीजिए कि बीटा है, दो एंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इन दोनों एंगलों का सम जो है कितना होगा, 180 होगा। कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट आपका जो है ए है, तो इस ए वाले पॉइंट पे आप इसे कुछ देर के लिए समझिए कि नहीं है, तो ये पूरा एक कंप्लीट ऐसे एंगल होगा, तो आपका यही तो आ गया। तो यहाँ पे एंगल कितने का होगा, 180 का होगा। अब इसे आप चाहे 2 पार्ट में करो चाहे 3 पार्ट में करो, सबका एंगल सम कितना होगा, योग कितना होगा, 180 होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। जैसे मैं कहीं पे बोल दूंगा कि एक लाइन पर जो है दो एंगल बने हुए हैं, दोनों का सम जो है 180 होगा, तो किससे होगा, तो लीनियर पेयर एंगल से। ये जो है सवाल में यूज होंगे, तो मैं बोल दूंगा कि लीनियर पेयर एंगल से दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो आप बाद में ये मत पूछिए कहां से 180 हो गया, ये जो है मैंने यहाँ पे आपको पहले ही ये बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका जो है लीनियर पेयर भी हो गया। इसके बाद से आपका क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से जो है अब देखिएगा कंप्लीट एंगल जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके बाद आपका जो है कंप्लीट, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ये इसके बाद आपका है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, संपूर्ण कोण, इसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण, ठीक है। जैसे ये एक लाइन है ऐसे, और यहां पर ये पूरा एक बार घूम जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये इसे हम लोग जो है बोलते हैं कंप्लीट एंगल। मैं शुरू में ही बोल चुका हूं कि ये एक परिचय वाला चैप्टर है, छोटी छोटी बातों को भी बताई जाएंगी, बात समझ रहे हैं। तो आप जो है ये कंप्लीट एंगल हो गया, यानी संपूर्ण कोण बोलते हैं। इसके बाद जो है आपके पास क्या छूट रहा है, कुछ और है, जैसे ये कंप्लीट एंगल हो गया जी। अब देखिएगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की मैं बात करता हूं, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आइए, रिफ्लेक्स एंगल, क्या चीज के बारे में, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। कभी कभी पूछ देता है, कोई एंगल दे देगा और कहेगा ना कि इसका प्रतिवर्ती कोण बताइए, प्रतिवर्ती। थोड़ा सा आप हिंदी पे ध्यान दे लीजिएगा, आप ना गूगल कर लीजिएगा, गुस्साइएगा मत अगर कुछ दिक्कत होगा तो, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, ये प्रतिवर्ती कोण होता है रिफ्लेक्स एंगल। आप इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में ना गूगल कर ले, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका कोई एंगल बना हुआ है, ऐसे कोई एंगल बना हुआ है, तो ये वाला जो चीज बन रहा है इसमें, ये वाला, ये इस एंगल का, ये जो थीटा है, इस एंगल का ये वाला, ये मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अल्फा कर दे, अल्फा बीटा एक साथ में बोलने पे ठीक लगता है, इसीलिए मैं कर रहा हूं। ये मान लीजिए कि अल्फा है, तो इस अल्फा का ये वाला जो बीटा यहाँ पे पूरा एक बन रहा है ना, एक तो एंगल इधर बनेगा और इधर बाकी जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। तो इस अल्फा का ये बीटा जो है रिफ्लेक्स एंगल है, प्रतिवर्ती कोण है। तो किसी भी एंगल का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो 360 और माइनस अल्फा, जैसे अल्फा का, इस अल्फा का प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल बताओ तो 360 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा रिफ्लेक्स एंगल बराबर क्या चीज, रिफ्लेक्स एंगल बराबर होता है, जिस एंगल का निकालना होगा उसे 360 में से आप क्या घटा दीजिए, मान लीजिए कि एक्स वाले को निकालना, तो ये, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इसके बाद जो है, अब हम लोग इसके बाद से क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसके बाद से जो है हम लोग ये पढ़ेंगे, और इसे बोलते हैं हम लोग, ऐसा फिगर जब दिख जाए तो यहाँ पे यूज होगा, जानते हैं, ये एंगल और ये एंगल,
इसे हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये जैसे देखिएगा, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जैसे मान लीजिए कि ये ए है और ये मान लीजिए कि बी है, और यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं दूसरे कलर से कर रहा हूं, मान लीजिए कि सी है और ये वाला आपका डी है। तो ए बराबर होगा बी के और सी बराबर होगा डी के। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये ना, ये शीर्ष पे बना हुआ रहता है, इसीलिए इसे वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट में सामने है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है आपका, इसके बाद कुछ उठ रहा है जी, एक और है, इंटरेस्टिंग है आपका। क्या है? इतना आप समझ रहे हैं तो थोड़ा सा और इससे आगे हम लोग चलते हैं। आइएगा आगे इसके। देखिएगा इसके बाद क्या है। इसके बाद से जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, दो लाइन है, और ये दोनों लाइन जो है, मान लीजिए कि ये आपका ए बी है और ये आप मान लीजिए कि एम और एन है ना। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसे अगर शो करना होगा तो ए बी पैरेलल है एम एन के, ऐसे इसका वो डिनोट करते हैं पैरेलल। जैसे मान लीजिए कि ऐसे कहीं लिखा है तो इसको आप पढ़ लेंगे कि ए बी पैरेलल है एम एन के, या एम एन पैरेलल है ए बी के, एक ही बात है दोनों। तो आप ना ये इतनी बात इस लाइन, इसको देख के, इस सिंबल को देख के ही बोलना है या समझना है कि ए बी पैरेलल है किसके? एम एन के। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो और एक तीसरी लाइन उसे ट्रांसवर्सल लाइन है, एक क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, और यहां पे एंगल 3 है, ये वाला एंगल जो बन रहा है 4 है। ठीक है, और ये वाला एंगल 5 है, ये वाला एंगल 6 है। ठीक है, तो अब इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि जो एंगल 1 है वो बराबर होगा किसके? एंगल 3 के। ठीक है, अब सुनिएगा। अच्छा, एक चीज तो थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया हूं, नीचे वाले पोर्शन में मैं लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूं। ठीक है, ये वाला इधर वाला पोर्शन मेरा पूरा छूट गया। ये 3 है और ये वाला 4 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, ये 6 है और ये 7 है, और ये एंगल कितना है? 8। ऐसे तो जो एंगल 1 है वो बराबर होगा एंगल 5 के। एंगल जो 4 है वो बराबर होगा एंगल 8 के। एंगल जो 2 है वो बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। और ये कैसे होगा? तो इसको जो है, इसको हम लोग बोलेंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्या बोलेंगे? कोरेस्पोंडिंग। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। कोरोस्पोंडिंग एंगल से ये आपस में क्या होंगे? जब दो लाइन, इसको ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे डबल एस होगा, क्या बोलते हैं कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, कोई तीसरी लाइन को काट रही है, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण, इसे हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये जो है ना, एक का संगत कोण कौन है? 5 है। 4 का संगत कोण कौन है? 8 है। 2 का संगत कोण कौन है? 6 है। 3 का संगत कोण कौन है? 7 है। तो ये जो है आप चीजें जो है समझते हुए चलेंगे और इसे याद करेंगे। ये भी एक परिचय ही टाइप का है। अगर आप इससे पहले नहीं जानते थे तो अभी जान लीजिए, इसमें कोई विशेष ऐसी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने आ गया, तो कौन है सर? तो आप बोलेंगे कि जो जानता होगा वो बोलेगा कि अभिषेक सर। तो आप इससे पहले, जो मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है, मुझे जानता है, आप नहीं जानते मुझे,
तो बता दिया आज से कि ये अभिषेक सर है, तो आज के बाद तो आप जान गए ना। तो वही बात है, अभी तक आप नहीं जानते थे, अब आप जान गए कि ये 1 का कोरोस्पोंडिंग होगा कौन सा 5, 4 का संगत कोण कौन होगा 8 होगा, 2 का संगत कोण कौन होगा आपका 6 होगा, 3 का संगत कोण कौन होगा 7 होगा। तो ये संगत कोण। अभी इसमें और कुछ है तो मैं थोड़ा सा दूसरे स्लाइड पे ये फिगर बना दूंगा और बता भी दूंगा, तो आप इसे जो है नोट कर लीजिए और समझते हुए चलेंगे। तो आइए जो है मैं थोड़ा सा इसमें क्या कर लेता हूं, कुछ और पेज ले लेता हूं मैं, ठीक है। आइए, क्या मैं बताया था, इस पे फिगर भी वैसे ही बना देता हूं, कोई वो बड़ी बात नहीं है, आसान बात है। ये ना थोड़ा सा अगर टेढ़ा भी दिख जाए तो आप ये समझ लीजिएगा जैसे कि ये पैरेलल है, मैं बोल दिया तो है, ठीक है। तो ए बी पैरेलल है किसके, एम एन, ठीक है। और ये जो है एक ट्रांसवर्सल क्या है, लाइन, ठीक है। और क्या बना था, ये वाला एंगल 1, ये 2, ये वाला 3 और ये वाला एंगल 4, यहां से 5, ये 6, ये 7 और ये 8, यही वाला फिगर था। तो ये आप देखिएगा, अब हमने कोरोस्पोंडिंग एंगल संगत कोण की हमने बात कर चुकी है, मैं बात कर दिया। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी आपका इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर अंतः एकांतर कोण, इसे बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। अब कौन कौन अंतः एकांत, देखिए बात ये है ना कि एक परिचय है, इसमें कोई बड़ा तीर कोई जानता होगा, इससे पहले कोई आपसे बोल दे कि मैं तो पहले से जानता हूं, तो कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है, बात समझ रहे ना। ये एक परिचय है, अभी इससे पहले नहीं जानते थे आप, जान लीजिए, अभी जान लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा वो बड़ा जो है तीर मार लिया है कि वो पहले से जानता है, आप अभी जान लो, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, ये वाला चीज आप यहाँ पे देखिएगा, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, रेड ले लेना, ठीक है। आइएगा, ये जो एंगल है आपका, एंगल जो 2 है, ठीक है, आप जेड इसमें ढूंढिए, जेड का मतलब उल्टा जेड हो या सीधा जेड हो, ऐसे। तो ये वाला एंगल यानी एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे आइए, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5, ठीक है। तो ये जो है आपका जेड की तरह उल्टा जेड या सीधा जेड दिखेगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एकांतर यानी अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। तो ये अंतः एकांतर कोण, जब 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो अंतर एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ये सुनिएगा, यहीं पे आप नोट कर लीजिए, बार बार कितना फिगर में बनाओ, इन दोनों को, ये जो दोनों एंगल है, ये वाले आपको दिख रहा होगा, इसे अंतः कोण बोलते हैं, क्योंकि आप खुद ही देख लो, ये अंदर में है, ये जो चारों एंगल है ये अंदर है। और सुनिएगा, जब आप बड़े हो जाएंगे तो ये ना, ये कैसे बराबर होता है, ये सारी चीजें बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे बताना उतना मुझे उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि टाइम आपका ज्यादा लगेगा और ये थोड़ा सा गहरी वाली बात है। तो आप 9th में जाएंगे तो खुद ही आपको जो भी पढ़ाएगा, या आप मुझसे पढ़ेंगे, जिससे भी पढ़ेंगे, तो आपको बताया जाएगा ये निकल के आता कैसे, क्यों बराबर होता है। तो अभी क्यों का हमें प्रश्न नहीं करना है, अभी जानना है बस, ऐसे, ठीक है। तो जब क्लास में हम लोग बताते हैं तो ये इसका क्यों करके आंसर बताते हैं, ठीक है। तो ये ये अंदर है, अंतः कोण है यानी इंटीरियर एंगल है, और ये जो दोनों है और ये जो दोनों है, ये जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो अंतः कोणों का योग जो है, इन दोनों कोणों का योग जो है हमेशा कितना होता है, 180 होता है, आप इसे याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से इसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो जानकारी होती है आपको दिया गया है। बाकी जो है मुझे लग रहा है इससे अब इस पे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम सवाल पे चलेंगे, तो आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि एक फी जो है आपका कमेंट ही है,
जो हमें मोटिवेट करता है। बाकी हो सकता है कि कुछ सुधार की हमें जरूरत होगी, हम लोग अपने तरफ से बहुत प्रयास करते हैं। बाकी अगर सुधार की जरूरत होगी तो आपके कमेंट के हिसाब से हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा आप एकदम से, ये इस बात को आप समझ लीजिए, याद रखिए, कमेंट आपको जरूर करना है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन। ये जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा टेढ़ा आपको दिख रहा है कि केवल मुझे ही दिख रहा है? मुझे तो पूरा सीधा दिख रहा है, आपको शायद टेढ़ा दिख रहा होगा ये, लेकिन टेढ़ा नहीं है। ठीक है, आप ध्यान लगाएंगे तो सीधा उल्टा से कोई मतलब नहीं है, बस आपको काम से मतलब है। देखिए कह रहा है कि वन एंगल इज 30 डिग्री ग्रेटर, कह रहा है कि एक एंगल है वो 30 डिग्री ग्रेटर देन देयर कंप्लीमेंट्री एंगल। अपने जैसे एक एंगल, मान लीजिए कि एक एंगल क्या है, x है, और इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल होगा, अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही गया प्यारे बच्चों, और क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा मैं इस पे बात कर ही लेता हूँ। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे मैं बात नहीं किया, मुझे ध्यान पे नहीं आया, कोई बात नहीं है, इस पे मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, आ जाइए, कुछ विशेष इसमें नहीं है, ये भी समझ जाइए, कुछ भी इसमें विशेष नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है ऐसे कोई दो एंगल बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये फिगर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहां पे आ जाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे जो है आपका ये सीधा होगा, ये और ऐसे बना हुआ है, तो ये मान लीजिए कि अल्फा है और ये मान लीजिए कि आपका क्या है, बीटा है। तो जब दो एंगल का सम, एकदम आसान बात है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्ली है ना, कंप्ली, और ये रहा आपका कंप्लीमेंट्री एंगल, क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। और हिंदी में इसे बोलते हैं अपूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उसे कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और सेम ऐसे ही यहां पे जब दो एंगल का सम, जब दो एंगल का सम, जब दो एंगल का क्या चीज, सम 180 होगा, 180 डिग्री होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और इसे हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। बस यही वाला चीज छूट गया था। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि आपका जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो कंप्लीमेंट्री, पूरक कोण बोलेंगे, और जब दो एंगल का सम 180 होगा तो उसे समपूरक कोण बोलते हैं। थोड़ा सा याद करने का एक तरीका समझ लीजिए कि आप जो है इसे अगर इंग्लिश की बात करो, दोनों की बात ये है ना कि हम लोग याद पढ़ते हैं, ठीक है, याद रहता है उस समय, अब बाद में कुछ दिन बाद ये नहीं पता चलता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम 180 होता है या 90 होता है, या सप्लीमेंट्री में 90 होता है कि 180 होता है, ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इन सब चीजों को दूर करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि ध्यान रखेंगे कि एबीसीडी में जो है आप सी जो है ना पहले आता है, पहले ही आ जाता है, तो पहले 90 आता है, तो दोनों का जब कंप्लीमेंट्री होगा तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। सम तो होगा ही, इतना तो याद रखेगा, रहना ही चाहिए इतना याद, अगर कुछ भी नहीं याद है तो बात ही अलग। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो आप ये इतना जानते हैं कि दोनों का सम सप्लीमेंट्री में भी और आपका कंप्लीमेंट्री में भी, पता नहीं किसमें 90 होता है और किसमें 180 होता है। इन उलझनों को मैं सुलझाने के लिए ये आपको छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूं, जो एक मामूली बात है, कोई वो नहीं, विशेष ट्रिक नहीं। तो देखिएगा क्या है कि अगर एबीसीडी में सी जो है आपका पहले ही आ जाता है तो पहले 90 आता है, यानी कंप्लीमेंट्री में आपका दोनों एंगल का सम कितना होगा, आपका 90 होगा। अगर हिंदी की बात करें तो ये लिखने में छोटा है, तो देखिए एंगल भी आपका 90 छोटा है। अब इसमें आ जाइएगा, इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, तो एबीसीडी में एस जो है लास्ट में आता है, बड़ा है एस, दूर है, तो दोनों एंगल का सम 180 होगा।
और लिखने में भी हिंदी में देखेंगे तो संपूरक लिखने में थोड़ा बड़ा टाइम लग रहा है, बड़ा जगह ले रहा है, तो इसके एंगल का सम भी बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज छूटा हुआ था। बाकी अब जो है हम लोग क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो उस समय छूट गया था मुझसे। ये सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि वन एंगल इज ग्रेटर देन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री जैसे मान लीजिए कि आप कोई एंगल मान लीजिए x, तो इस x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 90 माइनस x हो जाएगा। ये आपको मैं बता चुका हूं कैसे है। तो आप जानते हैं किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होगा तो 90 में से वो एंगल आप घटा दिए। तो x का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना था तो 90 में से मैंने x को घटा दिया, तो ये इसका जो है क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कह रहा है कि ये जो है ग्रेटर है यानी ज्यादा है 30। तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से ये वाला 30 ज्यादा है, तो 30 ज्यादा मैंने कर दिया, यानी दोनों का अंतर 30 है। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, x माइनस ये 90 हो जाएगा और ये आपका प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा x और बराबर क्या है 30। अब इसके बाद आप आइएगा तो ये आपका 2x हो जाएगा और इक्वल में कितना हो जाएगा? ये 90 जाकर उधर प्लस हो जाएगा। अभी इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर पे बात हो चुकी है, इधर माइनस रहता है उस तरफ, इक्वल के उस तरफ जाता है तो वो प्लस में बदल जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, इस पे बात हो चुकी है। आप पहले इससे पहले वाला आप जाके वीडियो देखिएगा, आपको खुद ही समझना है। तो x बराबर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना होगा 60। तो कह रहा है कि आप वो एंगल बताओ, तो एंगल वो कौन सा है 60। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, यही आपका आंसर। बहुत धीरे से बताया हूं मैं, बहुत आराम से, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सुनिएगा, जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे XYZ में लिखूंगा नहीं। आप क्लास किए रहेंगे, बात समझे हुए रहेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक एंगल है, मान लीजिए कोई एंगल ये 30, एक बात कह रहा हूं 60, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 30 होगा। तो देखिए, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से ये 30 ज्यादा है तो कहेंगे कि यस, यानी ये सही है। एग्जाम में जब हम लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो ये XYZ हम लोग नहीं, ये दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसी से आंकड़ा लगाएंगे। चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वन एंगल इज 1/3 पार्ट ऑफ देयर सप्लीमेंट्री एंगल। तो कह रहा है कि एक एंगल है, आप उसे मान लो कि वो एंगल क्या है x, और इसका इस x का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 माइनस, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि 90 माइनस वो x, जो भी x होगा, ये जो भी एंगल होगा, तो ये एंगल है और उसके सप्लीमेंट्री। तो कह रहा है कि वन एंगल इज 1/3 पार्ट ऑफ देयर सप्लीमेंट्री एंगल। अपने सप्लीमेंट्री एंगल का क्या है 1/3 है, ठीक है। अपने सप्लीमेंट्री एंगल का ये क्या है, सॉरी, ये ना 1/3 है, तो इसे हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये जो है अपने सप्लीमेंट्री का कितना है 1/3 है, तब ना इक्वल का साइन लगाएंगे। तो इक्वल का साइन लगाने के लिए इससे पहले आप जो है ये सारी चीजें, आपको इक्वेशन नहीं बनाने आता है तो आप चले जाइए पहले लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इससे पहले समाप्त हुआ है, तो उस पर आप जाके देखिएगा। तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 180 और माइनस कितना है, सॉरी, ये जो है आपका x है, ठीक है। तो ये वाला जब इधर आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x, और ये बराबर कितना होगा ये, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 90। तो x बराबर 90 होगा, तो आपसे क्या पूछा है कि एंगल वो बताना है, तो 90 ये आपका क्या होगा एंगल होगा। बात समझ में आ रही है, एकदम आसान है। देख लीजिए, थोड़ा सा आप चेक भी करके देख सकते हैं, कहीं गलती तो हमारा नहीं है, आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये अगर एंगल है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 और माइनस 90, तो कितना होगा 110। तो इसका 1/3 है, ये तो नहीं आ रहा है जी, इसका 1/3 ये आना चाहिए, तो नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ हम लोग गलती की है। अच्छा देखिए क्या गलती हुआ, मैं समझ गया। आइए देखिए, आपके सामने ही सारी चीजें हो रही है,
ऐसा नहीं है कि आपको जो है, कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े देशों में आप जानते हैं छोटी छोटी बातें कभी हो भी जाती है। तो ये जो है आपका 1/3 है, तो आप करिएगा तो ये x हो जाएगा, और ये जो है आपका कितना होगा 540 और माइनस ये आपका 3x, ये 3x इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x, और ये बराबर में कितना होगा ये आपका हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा, और उसके बाद से आपका कितना हो जाएगा 312 और ये आपका 520, यानी x की वैल्यू ये आएगी। ये आप सही है। अब आप करके भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा एंगल कितना है 135 है, तो इसका सप्लीमेंट्री निकालूंगा तो कितना होगा 180 और माइनस 135, तो ये निकल के कितना आएगा, तो ये 540 और ये आपका 45, तो 45 होगा। ठीक है, तो इसका 1/3 आप करेंगे, तो 1/3 करेंगे तो ये 45 होगा, 45 तो यही 135 होता भी है, तो ये एकदम आप सही है। यानी आपका आंसर जो है पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप घबराइए नहीं, ये जो है आपका आंसर इसका क्या होगा सी। आप चेक भी कर सकते हैं, जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं कि ये हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन देख के कौन सा ऑप्शन ये जो आपको दिया गया है उसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी संतुष्ट कर रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए जैसे मैं तुरंत चेक कर लिया कि मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा था, तो मैंने चेक किया तो पता चल गया तुरंत कि आपका क्या है गलत, तो हमने किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये वाला 120 है, मैं थोड़ा सा इसमें जो है पतला कर लेता हूं क्योंकि उसी में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ये ले लेता हूं। ठीक है, तो आइए क्या इसमें बोल रहा है कि ये वाला एंगल 120 है, ये 100 है, यही ऊपर लिखा हुआ है, और ए बी, ये जो ए बी है वो पैरेलल है डीई के, तो पैरेलल बना भी दिया है, कोई बात नहीं। आपको फाइंड करना है बी सी डी, यानी ये आपको फाइंड करना है ये वाला। तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे कि अगर आप बहुत सारे तरीके आप कर सकते हैं, आपके समझने के ऊपर है कि कौन सा आप तरीका लगाना है। तो आप यहाँ पे आप थोड़ा सा आ जाइएगा, ऐसे अगर कहीं पे ऐसे बना हुआ है तो आप ये देखिए एक लाइन है और उस लाइन में 2 एंगल बना हुआ है, तो लीनियर पेयर एंगल से दोनों का सम 180 होगा। किससे? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एंगल से दोनों का सम कितना होगा तो 180 होगा। तो ये आपका 100 है, तो ये आपका कितना निकल के आएगा 180 होगा, तो यहाँ पे कितना, सॉरी ये 80 होगा, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 80। चलिए ठीक है, अब आइएगा थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक लाइन ऐसे जो इसमें D और E को शो कर रहा है ऐसे दिया है, और एक और यहीं पे लाइन ऐसे दिया है Y और X दिया हुआ है, तो आप और ऐसे एक तिर्यक लाइन उनको ऐसे काट रही है, ऐसे आगे की तरफ ये होगा तिर्यक लाइन काट रही है, तो आप ये बताओ कि ये वाला 120 है, तो क्या इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है? अभी जस्ट मैंने बताया, तो क्या ये वाला 60 डिग्री होगा? बात को समझिएगा, तो ये वाला हमारा निकल के आया कितना 60 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिएगा एक चीज और, यहाँ पे आप देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूं कि अगर कहीं पे ऐसे बना हुआ है तो ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये आपका 60 है, तो ये वाला भी 60 होगा। अब आप देखिएगा ध्यान से कि ए वाई सी ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो आप इसे x समझ लो जिसे निकालना है, तो 80 प्लस 60 और प्लस x बराबर कितना होगा 180 होगा। तो ये दोनों मिलके 140 और इधर जाके 180 माइनस 140 होगा, तो x बराबर कितना आएगा 40, और यही आपको फाइंड करना था x की ही वैल्यू। तो ये आपका जो है इसमें ए नंबर आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? क्या क्या चीजों का यूज हुआ है मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है,
तो आप ट्रायंगल एक बना लो अपने मन से, आप एक ट्रायंगल बना लो। मान लीजिए कि मैंने ऐसे बना लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक ट्रायंगल बोल रहा था तो मैं बना लिया, और बोल रहा है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, दिया है कि ए बी बराबर है ए सी के। और जो एंगल ए है यानी ये वाला आपको दिया है कितना, 5x माइनस 30। एंगल ए आपको दिया है, एंगल सी भी आपको दिया है कि एंगल सी कितना है, x है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द एंगल बी। ये आपका प्रश्न है फिगर के रूप। तो आप समझ लीजिए, एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, मैं आपको नहीं बताया हूं। जब ये ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हैं तो बराबर भुजाओं के सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो आप ये देखिएगा कि अगर ये और ये बराबर है तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो ये पहले से दे रखा है x, तो ये वाला भी क्या होगा x, और आपको मिल चुका है तीनों एंगल, x प्लस 5x और माइनस 30 बराबर कितना, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, ये आप जानते हैं। तो ये 7, ये 2 होगा और ये 5, तो 7x और इस 30 को उधर भेज देता हूं तो 210 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 30, और x की ही वैल्यू पूछ रहा था, तो ये जो है आपका ए नंबर आंसर होगा। ये बहुत आसान सवाल है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो आप यहां पे पढ़ रहे हैं तो समझ लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ, बहुत स्लो में आपको बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, नहीं तो बाद में क्या होगा, वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो आप देखने में भी बोर महसूस करेंगे। तो ये जो है ना, थोड़ा सा मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आप जो है अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो बुरा तो लगेगा ही। बात समझ रहे हैं ना, काम जिस चीज के लिए कर रहे हैं वही काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग ध्यान देते हुए आइए रेड कर लेता हूं मैं, और रेड से इसी पे सॉल्व कर दूंगा। इस फिगर में बोल रहा है कि ये आप ये देखो, कहीं पे जेड आपको दिख रहा है क्या, जेड ऐसे, ये आपको जेड दिख रहा है ऐसे, तो यानी ये वाला एंगल भी कितना होगा, 53 होगा। क्या पूछ रहा है वो बात की बात है, हम लोग बाद में देखेंगे। पूछ क्या रहा है कि एस टी आर, और एस टी आर ये आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो ये ट्रायंगल एक बन गया है, और ट्रायंगल में मान लीजिए कि ये x है, तो x प्लस ये 18 है प्लस 53, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप x बराबर 180 इसे जोड़ लेंगे तो 11 और ये 6 एक साथ 71 होगा। तो x बराबर, जिसके आंसर में ऑप्शन में 9 होगा वही आंसर। ये सब आपको मैं सिखाऊंगा कुछ, अब इतना घटाएंगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एक ही लास्ट वाला अंक घटा के मैं चेक कर लिया तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको सिखाई जाएंगी, आप घबराए नहीं, बस चैनल पे बने रहिए। थोड़ा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर वगैरह करते रहिए, कहना उतना उचित नहीं लगता है, क्योंकि आप थोड़ा सा तो बड़े हो ही गए होंगे, आप समझ रहे हैं कि आपको खुद ही शेयर वगैरह करना चाहिए। अगर काम अच्छे कर रहे हैं तो, कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो थोड़ा सा उसे एप्रिसिएट करना चाहिए, प्रशंसा उसकी करनी चाहिए, ये मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि अच्छा काम हो रहा है तो आप थोड़ा शेयर वगैरह करते रहिए। अभी वीडियो पे कम व्यूज आ रहा है, आप जो है ना शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो आप शेयर करते रहेंगे तो थोड़ा मोटिवेट आदमी होगा, और कुछ नहीं विशेष बात है। बाकी आपकी मर्जी है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपकी मर्जी में जैसी आपकी इच्छा है। तो आइए नेक्स्ट, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट में क्या है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एनी एंगल इज 3 टाइम्स। ये आपके लिए HW है, क्योंकि सेम ऐसा मैंने सवाल करा चुका है। ये इसका आंसर आप टेलीग्राम पे देंगे, बाकी आपको हम सही गलत का मैं भी करके उसमें भेजूंगा। अगर आप इच्छुक होंगे, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। यस,
तो दिया है ए बी सी, कहां है ए बी सी? ए बी सी ये वाला आपका 100 डिग्री है, और कह रहा है कि ईडीसी, ईडीसी तो ये वाला 120 डिग्री। ऐसा सवाल तो हुआ है जी, 40 इसका आंसर आ रहा था, 40। जस्ट इसके पीछे एक सवाल हुआ है। देखिए ये ना बुक से हम लोग सवाल लिए हैं। देखिए उसी बुक में केवल क्या कर दिया है ना कि ऐसे जो है दे दिया, सवाल 2 है, ऐसा नहीं कि वही सवाल है। उसमें आपका जो है ना ये सब शो किया हुआ था, इसमें नहीं शो किया है। तो ये आपका आंसर इसका कितना होगा? 40 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आप इसको कर लेंगे, समझ लेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये वाला यहाँ पे एंगल जो बनेगा 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, और ये वाला 80 होगा, और ये वाला 60 होगा। तो और इसको निकालना है तो तीनों का सम 180, तो 40 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आइए नेक्स्ट। हाँ ये सवाल देखिए तो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। कह रहा है कि गिवन द फिगर ए बी कहीं है, ए बी पैरेलल है सी डी के पैरेलल है, और कह रहा है कि ये 30 डिग्री दिया है, ये 80 डिग्री दिया है। तो आप ये बताओ, नहीं 100 डिग्री दिया है, तो आप ये बताओ कि आप निकाल सकते हैं ये 50 डिग्री होगा। एंगल सम, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उससे इन दोनों का योग 130, तो ये वाला पक्का 50 होगा। जब ये वाला 50 है तो ये वाला भी कितना होगा? 50 है। और जब ये वाला 50 हो गया तो ये वाला 130 होगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए। मैंने कुछ नहीं लिखा, आप देखते रहिए, मैं आगे बढ़ते गया, मुझे खुद ही नहीं पता इसमें क्या पूछ रहा है, मैं चेक करता हूं, देखता हूं। पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम 130 होगा, तो इसका मतलब 50, और शीर्षाभिमुख कोण से यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो अब देखिएगा ये 2 लाइन पैरेलल है, एक तिर्यक लाइन उनको काट रही है, तो ये इंटीरियर एंगल होगा, अंतःकोण होगा, और अंतःकोणों का सम 180 होता है। तो ये अगर 50 है तो ये 130 होगा। क्या पूछ रहा है? बी ए एफ, बी ए एफ, एफ एफ यानी यही आपका आंसर। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं किया मैं, आप एग्जाम में भी स्क्रीन पे ही कर लीजिएगा। स्क्रीन वाला होगा तो स्क्रीन, अगर रिटर्न वाला होगा तो रिटर्न। मतलब रिटर्न का मतलब वो है कि वो ऑफलाइन एग्जाम, और हम लोग तो ऑनलाइन ही एग्जाम देते हैं, जो भी एग्जाम देते हैं। तो अब पता नहीं कैसा आपका होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है सवाल है, देखते हैं। ये आपका HW था, ये तो पहला था, ठीक है। ये देखिए तो सेम वैसा ही है। कैसा? तो देखिए, आई दिमाग पता नहीं क्या पूछ रहा है, आप ध्यान नहीं देंगे। पहले आप ऐसे ही समझ लो कि आप घर पे बैठे हैं ना, एग्जाम में तो है नहीं कि क्या पूछ रहा है, पहले वही आप देख लो। लेकिन अभी यहाँ पे घर पे है तो हम ये तो कर सकते हैं ना कि देखते हैं हमें कितना जानकारी है। तो आप ये देखो, ये अगर 70 है तो ये वाला भी कितना होगा? 70। कैसे? तो संगत कोण से। संगत थोड़ा छोटा है लिखने में, इसीलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में इसे करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। संगत कोण से ये 70 होगा, ठीक है। अगर ये 70 है तो ये वाला पक्का 110 होगा लीनियर पेयर एंगल से, क्योंकि एक लाइन है और एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो लीनियर पेयर से 110 होगा। ये वाला 130, तो पक्का ये वाला कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 110, ये 20, तो 130, तो ये 50। बात समझ? और कुछ निकल सकता है अगर आपको जरूरत होगी तो ये वाला आप निकाल सकते हैं, ये वाला 70 डिग्री होगा। कैसे? तो शीर्षाभिमुख कोण से, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप अगर ऐसे देखें लीनियर पेयर से, ये जो CD है एक लाइन है, और एक लाइन पर इस वाले पॉइंट पे 180 डिग्री का, इस वाले पॉइंट पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये वाला 110 है तो पक्का ये बन सकता है। दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है आप देख लो। OBD कहां है? OBD यानी 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री आंसर। बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक एक चीज मैंने बताया। देखिए मैं यहाँ पे सारी चीजें खोल के आपको दिखा दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में आप वही यूज करिएगा।
जो आपको निकालना है। यहाँ पे तो अभी हम बात कर सकते हैं ना, क्योंकि घर पे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये बात है, ठीक है। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। देखते हैं कोई सवाल है और तो मैं बात करता हूं इसमें, ठीक है। इधर तो नहीं है, ये है आपका। अब ये देखिए आपका क्या पूछ रहा है इसमें, AOC बराबर व्हाट। AOC यानी ये आपसे पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों जो एंगल आपको दिया गया है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि 3x माइनस 10x इक्वल होगा 2x और माइनस कितना है 30। तो इसको, इस x वाले को अपने बिरादरी की तरफ लाएंगे तो x हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? ये मैंने सही लिखा है, ये आपका सही है। दोनों बराबर होगा, तो दोनों बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, और ये जो है आपका माइनस है, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस जो है 20 निकल के आएगी। तो यहाँ पे जब आप माइनस 20 रखेंगे तो कितना होगा, 40 70 110 70 तो 110। कुछ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक ये हो रहा है कि कुछ मैंने गलती, अच्छा यस, ये देखिए मैंने गलत लिखा है यहाँ पर आपका, ये खुद ही गलत लिखा है भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सवाल वाला ही गलत लिखा है। देखिए ये वाला यहाँ पे दिया है लेकिन ये प्लस नहीं दिया, ये माइनस दे दिया, तो मैं क्या करूँ आप खुद ही बताओ, मेरी गलती नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखिए बात ये है ना कि टाइपिंग होती है, मिस्टेक उनसे भी हो सकता है, वो लोग आदमी है, भगवान कोई नहीं छापता है, समझ में ना, समझ रहे हैं ना। तो आइए, ये वाला आपका प्लस है, इसी वजह से वो माइनस आ जा रहा था, ये प्लस है। तो ये देखिए क्या होगा, 3x माइनस 10 इक्वल होगा आपका 2x और प्लस कितना 30 के। तो अब ये इधर आ जाएगा तो 3 में से 2x घटेगा तो x, और ये उस तरफ चला जाएगा तो कितना प्लस हो जाएगा 40। तो अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना है आप देखिए, 2x अब प्लस 30 है, तो x के जगह पे आप 40 रखो, 2 इंटू 40 अब प्लस 30 तो 80, और ये 110 होगा। तो ये 110 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल से। यानी आंसर आपका क्या होगा 70। बात समझ में आ रही है? कहीं गया नहीं, और मुझे लग रहा है वहां पे लैपटॉप लगा हुआ है तो मैं दिख रहा, इधर थोड़ा चला जा रहा हूँ तो कट जा रहा हूँ, तो आप ये मत समझिए मैं कहीं चला जा रहा हूँ, ठीक दिख तो रहा हूँ बीच में हूँ। ठीक है, बात समझ में आई है? तो ये वाला, ये एंगल आप ये देखो, ऐसे देखो ना, ये ऐसे है ऐसे है, तो ये एक लीनियर, ये एक लाइन है, और एक लाइन पर जो है ये वाला आप एंगल निकाल चुके हैं कि 110 है, तो ये वाला कितना होगा 70 होगा। कैसे? लीनियर पेयर एंगल से, इस पे बात हो चुकी है। तो ठीक है, देखिए 11-12 मैंने सवाल किए हैं, और बाकी जो सवाल दिख रहे हैं मैं आपको HW की तरफ में वो दिखा दे रहा हूं, बाकी आप आंसर देंगे। और हम लोग जो है एक्टिव रहते हैं टेलीग्राम पे, आप ये समझ लीजिएगा। ये आप देखिए, इसमें भी आप वही लगाएंगे शीर्षाभिमुख कोण या लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल जो है प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो जो पूछ रहा होगा आप बता सकते हैं। तो आप नोट कर लो, ये आपका HW है, और HW ये देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कोई विशेष बात है, दोनों का सम 180 होगा, तो 180 होगा तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, ये आपका HW। उसके बाद ये देखिए, तो ये शीर्षाभिमुख कोण लगेगा और लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी लगेगा। यही दोनों प्रॉपर्टी लगा के जो पूछ रहा होगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मुझे खुद ही नहीं पता क्या पूछ रहा है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं जितना बताया हूं उतने से आपका काम चल जाएगा। ये आप 100% आप नोट कर लो, जितना मैंने बताया अगर आप उतना तैयार कर लेते हो, एक भी क्वेश्चन छूटता है तो आप कमेंट करो, बताओ कि सर आप तो बोले थे कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं आपको एकदम निश्चित, एकदम 100% बोल रहा हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन बात यह है ना कि आप याद रखो, जो चीजें मैंने बताई है उसे आप ना सही से याद रखिए, पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं है, बोले कि सर वीडियो तो मैंने देखा था लेकिन सवाल नहीं बन पा रहा। तो कारण ये है कि आप में कुछ कमी है। अगर मुझ में कुछ कमी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सुधार जरूर करूंगा। तो ये आपका जो है HW है, और ये वाला तो मैं बोल चुका हूं। एक सवाल ये आपका 3 सवाल लगभग मैं जो है आपको HW के रूप में दे रहा हूं। मैं शुरू में ही बोला हूं कि वीडियो लंबा होगा तो आप ही बोल होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए
एक क्लास की टाइमिंग लगभग 40 से 50 मिनट और लगभग 1 घंटे के अंदर में हम लोग कोशिश करते हैं। बाकी एक्सप्लेन करने में अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो आप भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मम्मी पापा ख्याल रखिए, उनकी बातें मानिए। मम्मी पापा ही मैं शुरू में बार बार हमेशा बोलता हूं, मम्मी पापा एक है जो आपके लिए ना हमेशा सही ही बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। सबसे बड़े आपके शुभ चिंतक दुनिया में अगर कोई है तो वो मम्मी पापा है और कोई नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।